तेजस ने दुबई में दिखाया ऐसा कारनामा कि चीन और पाकिस्तान का धुआं निकल गया। अमेरिका और रूस की आंखों में कील की तरह चुभ रहा है भारत का तेजस लड़ाकू विमान। पाकिस्तान अधिकारी तेजस के कॉकपिट के अंदर झांकते रह गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अभी हाल ही में दुबई में एक एयर शो हुआ, जहां पर भारत ने अपने खतरनाक स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों के ही धुआं निकल चुका है और कई देश इस भारतीय लड़ाकू विमान के कायल हो गए हैं और कई देशों ने इसको खरीदने की दिलचस्पी भी दिखाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। इस पर दुनिया की निगाहें लगी रहती है। लगभग 100 से ज्यादा दुनिया भर के वायुसेना के अफसर इस एयर शो में शामिल होते हैं। दरअसल यहाँ पर आसमान में देशों की रक्षा करने वाले हथियारों का बाजार लगता है और इस एयर शो में शामिल हुए सभी देशों के ऑफिसर दुनिया के हथियारों को देखते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और उनसे जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके बाद अपने देश को सौंपते हैं और फिर यह तय किया जाता है कि कौन सा हथियार खरीदा जाए। भारत ने इस एयर शो में एक स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने के लिए भेजा था, जिसको अभी तक दुनिया के सामने कम ही लाया गया था। तेजस को अभी तक दुनिया में कम ही उड़ते हुए देखा गया था। भारत ने दुबई में तेजस को पूरी दुनिया के सामने आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उड़ाया और तेजस ने ऐसी अपनी ताकत प्रदर्शन की कि दुनिया भर के कई देश इस लड़ाकू विमान के जबरदस्त फैन हो गए। उधर तेजस जैसे जैसे आसमान में अपनी शक्ति दिखाने के लिए हवा तैर रहा था, उधर दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान के आला अधिकारियों के पैरों के तले से जमीन खिसकती जा रही थी। इस एयर शो में अमेरिका, रूस और फ्रांस सभी शक्तिशाली देश नजर गड़ाए बैठे थे। उधर भारतीय तेजस आसमान में उड़ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में चुभता चला जा रहा था, क्योंकि दोस्तों अब भारत भी इस शो के बाद फाइटर जेट का विक्रेता बनने वाला था। और आपको बता दें कि इसकी खरीद के लिए इजिप्ट के साथ डील हो चुकी है। एक तरफ जहां रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज है, तो वहीं फ्रांस के राफेल विमान को अब तक दुनिया में लड़ाकू विमानों में सबसे ताकतवर माना जा रहा है। लेकिन अब भारत भी बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बनाने वाला है। पहले ही ईरान को काउंटर करने के लिए फिलीपींस को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भारत बेच चुका है, तो वहीं अब इजिप्ट से तेजस विमानों को लेकर सौदा हो चुका है। आपको बता दें कि अब बहुत ही जल्द भारत के विमान भी दूसरे देशों के आसमान में अपनी काबिलियत दिखाते नजर आने वाले हैं। उधर आपको बता दें कि दुबई के इस एयर शो में चीन और पाकिस्तान भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। चीन और पाकिस्तान तो सोच रहे थे कि भारत के पास इतना खतरनाक कोई स्वदेशी लड़ाकू विमान तो है ही नहीं कि जिसका प्रदर्शन भारत दुबई में करेगा, लेकिन भारत ने अपने कम बजट वाले और खतरनाक ताकतवर तेजस फाइटर जेट को जैसे ही आसमान में उड़ाया, वैसे ही इन दोनों के होश उड़ गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एयर शो में सबसे ज्यादा विजिटर्स भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को ही प्राप्त हुए, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत के एयर शो के बाद पाकिस्तान ने अपने JF थंडर को आसमान में उतारा, तो ये वही JF थंडर है जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। लेकिन जैसे ही JF थंडर आसमान में उड़ान भरने लगा, लड़ाकू विमान ने अपने पीछे हवा में काले धुएं की लकीरें खींच दी, जिसके चलते काले धुएं से पूरी दुनिया को इसकी ताकत का पता चल गया। यह बहुत ही सस्ते मटेरियल से डिजाइन किया गया है, जो भारतीय विमान के आगे बिल्कुल फीका पड़ गया। यहां तक कि पाकिस्तान वायुसेना के सभी ऑफिसर भी भारतीय तेजस को ताकते ही रह गए। इसे नजदीक से देखने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए और जैसे ही भारत का तेजस विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाकर जमीन पर उतरा, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारी इस भारतीय विमान के फैन हो गए और वो तेजस पर फौरन चढ़ गए और उसके कॉकपिट के अंदर झांकने लगे। इस एयर शो में भारत का यही मकसद था कि दुनिया भारतीय लड़ाकू विमान की ताकत को देखे और इस विमान को खरीदे, जिसमें भारत सफल भी रहा। ये भारतीय तेजस लड़ाकू विमान इतना ताकतवर है कि कोई भी इसको आसानी से फैन हो सकता है। उधर दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस विमान के साथ इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने भी अपना पहला परचम लहराया। भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने पहली बार दुबई के आसमान में कई हवाई करतब भी दिखाए। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम में शामिल हॉक विमानों ने हवा में कई कलाबाजियां की। उन्होंने दुबई के प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा, द पाम जुमेरा आर्टिफिशियल आइलैंड और बुर्ज अल अरब से ऊपर उड़ान भरी। इस दौरान सूर्य किरण टीम के साथ UAE की अल फुरसन डिस्प्ले टीम के विमान भी उड़ान भर रहे थे। इस एयर शो को अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया था। दुबई एयर शो के उद्घाटन समारोह के दौरान इसमें हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने फ्लाई पोस्ट किया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो बताया जा रहा है, जो सच्चाई भी है। दुबई एयर शो में 20 देशों के पवेलियनों का निर्माण किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कम से कम 160 कमर्शियल, मिलिट्री और प्राइवेट जहाजों को प्रदर्शित किया गया। इस शो में बोइंग का 777X और बम्बार्डियर का ग्लोबल 7500 एयरक्राफ्ट भी शामिल है।
दुबई एयर शो में भारत के LCA तेजस लड़ाकू विमान ने भी पहली बार हिस्सा लिया। राफेल लड़ाकू विमानों के आने के बाद से भारतीय एयरफोर्स साफ तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स से बेहतर स्थिति में है। तेजस लड़ाकू विमानों की नई खेप के शामिल होने के बाद IAF और PAF के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा। तेजस मार्क 1A में पिछले वर्जन के मुकाबले 43 इंप्रूवमेंट किए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान की पूरी फाइटर फ्लीट को धूल चटा सकता है। यही नहीं, तेजस मार्क 1A चीन के अधिकतर लड़ाकू विमानों का भी सामना कर सकता है। तेजस की तुलना अक्सर चीन के जियोलांग जेट से की जाती है, हालांकि तेजस इससे कहीं ज्यादा एडवांस है। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान बेहद अहम है। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती का सामना करने तेजस बड़ी भूमिका निभा सकता है। तेजस के मुकाबले पाकिस्तान अपने JF-17 का दम भरता है। जहां तेजस पूरी तरह स्वदेशी जेट है, वहीं JF-17 को पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर बनाया गया है। तेजस न सिर्फ तेज और हल्का है, बल्कि इसमें JF-17 के मुकाबले ताकतवर इंजन भी लगाया गया है। इसकी पेलोड क्षमता भी JF-17 से कहीं ज्यादा है। तेजस को नेवी की जरूरत के हिसाब से भी मॉडिफाई किया जा चुका है, जबकि JF-17 के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारत के 2 विमानों के निर्माण पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसमें से एक का नाम तेजस मार्क 2 है, जो तेजस विमान का अपग्रेडेड वर्जन होगा और इसको 2022 के आखिर तक भारतीय वायुसेना के हवाले कर दिया जाएगा। ये अधिक आयुध सामग्री को ले जाने में सक्षम होगा और साथ ही इसकी मारक क्षमता भी अधिक होगी। तो वहीं दूसरे विमान का नाम M का विमान है। ये अभी दुनिया के लिए किसी 8वें अजूबे से कम नहीं, क्योंकि इसका निर्माण दुनिया में नामुमकिन समझा जा रहा है। दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के द्वारा इसके निर्माण की गतिविधि शुरू की गई थी, लेकिन सबके हाथ असफलता ही नसीब हुई। लेकिन भारत को M का विमान को लेकर शुरुआती निर्माण के कार्यक्रम में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी और भारत की इस सफलता को रूस, अमेरिका और ब्रिटेन हजम नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने जब M का फाइटर के निर्माण का ऐलान किया, तब दुनिया के विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सबने भारत का खूब मजाक बनाया था। इन देशों का कहना था कि भारत कभी M का फाइटर जेट नहीं बना सकता। इतना ही नहीं, इनका यह भी मानना था कि अगर भारत इसे बना भी लेता है तो 2040 से पहले बिल्कुल भी लॉन्च नहीं कर पाएगा। अगर साफ साफ कहें तो इसका मतलब ये था कि ये सभी देश समझते थे कि भारत M का विमानों को कभी बना ही नहीं पाएगा। लेकिन अब यही देश भारत के इस विमान के निर्माण में शामिल होने की बात कह रहे हैं। ये देश जो अब तक भारत की खूब हंसी उड़ा रहे थे, वो अब M की मुहिम में शामिल होकर इसके निर्माण में भारत का पार्टनर बनने का सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको तेजस का ये कारनामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।